दोस्तों यूपी पुलिस का ये कारनामा देखिए। आधी रात को दो पुलिस वाले बाइक से आते हैं। उनके पीछे एक ई रिक्शा आता है जिसमें शव रखा हुआ है। ये सभी उस शव को एक दुकान के बाहर रखकर फेंक कर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन पता चलता है कि भाई पुलिस ने वहां पर शव फेंका है। आखिर क्यों फेंका है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो ऐसा इसलिए किया गया ताकि पंचनामा ना भरना पड़े, शव को लेकर जो कानूनी कार्रवाई है, कागजी कार्रवाई है, वो सब ना करना पड़े। यानी कि अपने ही काम से बचने के लिए पुलिस वालों ने अपने थाना क्षेत्र से हटाकर शव को किसी दूसरे थाना क्षेत्र में जाकर फेंक दिया था। अब जैसे ही ये सीसीटीवी फुटेज सामने आता है तो हड़कंप मच जाता है। ये पूरी घटना कहाँ की है, किस वक्त हुई है, सारी बातें आपको एक एक करके बताते हैं। दोस्तों ये खबर 5 दिसंबर की है। 5 दिसंबर की सुबह मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र से खबर सामने आती है कि वहां पर एक स्टेशनरी की दुकान के बाहर एक शव पड़ा मिला है। जो दुकानदार है वो जब अपनी दुकान खोलने के लिए पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी दुकान के बाहर एक शव है। सीधे पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस उस शव को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फिर उसको लेकर जांच शुरू होती है। जांच शुरू होती है तो उस दुकान के सामने जो एक सीसीटीवी फुटेज लगा है वो मिल जाता है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि ये पुलिस वाले वहां पर शव को फेंक कर चले गए हैं। अब इसको लेकर ही कार्रवाई शुरू होती है और फिर पता चलता है कि ये जो पुलिस वाले हैं ये किसी दूसरे थाना क्षेत्र के हैं और यहां तक कि वो जो शव था वो भी उस इलाके का नहीं था जहां पर उसे मिला गया था। यानी कि लोहिया नगर का वो शव नहीं था बल्कि वो किसी और इलाके तक का था। लेकिन काम ना करना पड़े इस वजह से पुलिस वाले उस शव को वहीं फेंक कर वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद जो पुलिस है वो अपने हिसाब से कार्रवाई करती है। 4 और 5 दिसंबर की रात की ये करीब 1:50 का सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है। इसके बाद चौकी इंचार्ज समेत 2 पुलिस वाले और 2 पुलिसकर्मी और 1 होमगार्ड को निलंबित कर दिया जाता है। ये जो पूरी घटना है ये मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र की है। 5 दिसंबर की सुबह ये सारी चीजें होती हैं। जो पुलिस वाले हैं वो एक फैंटम बाइक पर आते हैं, ई रिक्शा के साथ शव आता है, वहीं पर शव को फेंक कर वहां से सब लोग चले जाते हैं। जांच में पता चलता है कि ये जो कार्रवाई है ये नौचंदी थाना के एल ब्लॉक चौकी में तैनात सिपाही राजेश कुमार और होमगार्ड रोहतास ने की थी। शव शास्त्री नगर से उठाकर लोहिया नगर थाना क्षेत्र की दुकान के बाहर फेंका गया। आरोप है कि चौकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार के कहने पर ही पुलिसकर्मियों ने यह कदम उठाया था। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने पंचनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया से बचने के लिए शव को अपने थाना क्षेत्र के बाहर फेंक दिया था। अपने थाना क्षेत्र से हटाकर कहीं और थाना क्षेत्र में फेंक दिया। घटना की जैसे ही जानकारी मिलती है इसके बाद जो चौकी इंचार्ज है फैंटम पर तैनात जो सिपाही थे राजेश कुमार, उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। होमगार्ड रोहतास के खिलाफ कार्रवाई होती है और लेटर भी लिखा जाता है। इसके बाद जो एसएसपी हैं मेरठ के विपिन ताड़ा, उन्होंने बताया है कि शव की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। पूरे प्रकरण की जांच एसपी सिटी को सौंपी गई है। अब पुलिस कर्मियों के इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है। जब काम करना चाहिए उसमें ये सारी चीजें होती हैं। काम ना करना पड़े, पंचनामा ना भरना पड़े, कागजी कार्रवाई ना करनी पड़े, जांच ना करनी पड़े, इस वजह से अपने थाना क्षेत्र से हटाकर एक शव को किसी दूसरे थाना क्षेत्र में फेंक दिया जाता है और अभी तक उस शव की पहचान भी नहीं हो पाई है। यानी कि यह भी नहीं पता चल पाया है कि वो किसका शव है, वो कहां से आया, कहां पर गया, कैसे उसकी मौत हुई। ये सब जांच ना करनी पड़े इस वजह से उत्तर प्रदेश की कर्मठी पुलिस ये करते हुए दिखाई दी। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस काम को लेकर कितनी ज्यादा सजग है ये बात आप इस खबर से जान गए होंगे। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा, फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।